हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे, आपके माता पिता स्वस्थ होंगे, आप उनकी सेवा कर रहे होंगे, साथ साथ आप बहुत सारी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, अपने जो गोल है उसकी तरफ जा रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप। अगेन मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे एसएससी अड्डा ऑफिशियल चैनल पर। तो आपके पास हमने जो 2 वीडियोस दी हैं सिंपल इंटरेस्ट की, आई होप आपको समझ आया होगा, आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ होगा। उस इंप्रूवमेंट को थोड़ा सा और अलग लेवल पे ले जाने के लिए हम तीसरी वीडियो लेके आए हैं। पूरा सिंपल इंटरेस्ट तो कराऊंगा ही कराऊंगा, पिछले जो टॉपिक्स हो चुके हैं उनको भी रिवाइज कर लेना। संडे को मैं आपसे फिर से मिलूंगा। संडे को मैं आपके लिए पूरी पूरी अर्थमेटिक का जो रिवीजन है वो मैं लेके आ रहा हूँ, तो वहाँ पर भी हम मिलेंगे। और साथ साथ आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इसके थ्रू मेरे से बातें कर सकते हो, डाउट्स भेज सकते हो मुझे। कोई भी टीचर हो सकता है, वो चाहे जीएस का फैकल्टी हो सकता है, चाहे वो रीजनिंग का फैकल्टी, चाहे वो इंग्लिश का फैकल्टी, चाहे वो मैथ्स की फैकल्टी हो सकते हैं। आप उनके साथ जुड़ सकते हो। जो भी आपको जिस भी फैकल्टी की बात आपको समझ में आती है, आप उनके साथ जुड़ो और कम्युनिटी ग्रुप पर उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। साथ साथ ऐप डाउनलोड करने के बाद आप क्विज़ लगा सकते हो। क्विज़ लगाओगे तो भाई आपको कॉइन्स मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे तो आपको कोई बैच लेना है तो वो आपके लिए थोड़ा सा कम फीस का हो जाएगा। ठीक है, हमारे कोर्स तो हैं, उसके अलावा आपको ये भी फ़ायदा देगा। साथ साथ इस सेशन को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना उन सभी लोगों में जिन जिन लोगों को तुम जानते हो ज़रूरत है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ आप हो वहाँ इसको शेयर कर देना। आइए स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। हम कुछ सिंपल बातों पे आगे बढ़ रहे थे। ये सिंपल इंटरेस्ट की हमारे पास थर्ड वीडियो है। थर्ड वीडियो है, साधारण ब्याज की हमारे पास ये थर्ड वीडियो है। कुछ क्वेश्चंस किए थे शायद हमने, आइए देखते हैं कहाँ तक क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद आगे चलते हैं। उन क्वेश्चन से आगे चलते हैं, उन क्वेश्चन से आगे चलते हैं। ये हो गया क्या? ये हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया। ये कर शायद, हाँ ये। चलो यहाँ शुरुआत करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। अगर आप क्वेश्चंस को देखो, सुमित ने कितने बोरो किए? 900 रुपये बोरो किए 4% पर एनम पे। ठीक है, 4% पर एनम पे उसने बोरो किए। 1100 रुपये उसने 5% पर एनम पे बोरो किए फॉर द सेम ड्यूरेशन सेम है। और उसे कितने रुपए पे करने पड़ेगा? 364 रुपये उसे ऑल इंटरेस्ट एज ए इंटरेस्ट पे करने पड़ेगा। व्हाट इज द टाइम पीरियड इन ईयर्स? समय कितना रहा होगा, टाइम पीरियड कितना रहा होगा हमारे पास ईयर्स में। अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को वैसे मुंह जवानी करूं तो देखो 900 रुपये है हमारे पास। अब 900 रुपये हमारे पास कितने प्रतिशत पे है? 4% पे। तो 900 का अगर सिर्फ 1 साल के लिए निकाला जाए 4%, तो 1% कितना होगा? 900 का 9 होगा, 4% कितना होगा? 36 होगा। तो 1 साल के लिए तो 36 हो गया, और टी साल के लिए हमें नहीं पता समय कितना है, तो 36 टी। ऐसी 1100 जो हमारे पास रुपए हैं 5% के लिए, तो 1100 रुपये में 1% कितना हो गया? 11, तो 5% 55। पर ये तो 1 साल के लिए आया 55, 30 साल के लिए 55 टी। ठीक, अब 36 और 55 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 91 टी। तो 91 टी आ गया हमारे पास। इतना हमारे पास क्या है? ब्याज है। अब 91 टी जो ब्याज है वो दे रखा है 364 के बराबर। अब 364 क्या कट जाएगा? 91 से 9 से 36 कट जाता है, 1 से 4, बिल्कुल 91 फूट जा, तो हमारे पास जो समय है वो आ जाएगा 4 साल। तो ये तो हो गया मुंह जबानी, बट मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर SI इक्वल टू PRT फॉर्मूला लगा दीजिए, लाइफ झिंगला हो जाएगी। इतना ही है वाला क्वेश्चन। 900 रुपये भी 4% के ब्याज पे लग रहा है और 1100 रुपये पे 5% के ब्याज पे लग रहा है। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से, 900 रुपये 4% के ब्याज पर, 30 साल के लिए, समय हमें पता नहीं। 1100 रुपये पे भी 5 और 30 साल के लिए बटे में 100, कितना आ जाएगा? 364 उसने दे रखा। अब 100 से 100 कट जाएगा। देखो अब 9 चौके 36 टी, यही बोल रहा था मैं। 100 से 100 कट जाएगा, 55 टी, 364। अब 36 और 55 91 होते हैं। 1 4 जा 4, 9 4 जा 36, तो दैट मीन्स 91 4 जा। तो हमारे पास समय कितना आ गया? समय हमारे पास आ गया 4 साल। समय हमारे पास कितना आ गया? समय हमारे पास आ गया है 4 साल। तो 4 साल इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 साल जो है हमारे पास इस प्रश्न का क्या है? उत्तर है। बात समझ में आ गई है? क्या बात क्लियर है? फॉर्मूला SI इक्वल टू PRT पर 100 ही लगना है, कोई ऐसा खतरनाक बात नहीं थी ये। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसको आराम से नोट कर लेना। ठीक, नोट करने का फुल टाइम दे रहे हैं ये आपके पास। चलिए
इस प्रश्न को पढ़िए, एक बार आराम से पढ़िए इस वाले प्रश्न को। क्या कह रहा है वाला क्वेश्चन? कहता है कि अ सर्टेन सम वॉज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। एक हमारे पास निश्चित, हमारे पास क्या था, एक सम था, हमने सिंपल साधारण ब्याज पे उसे क्या किया, इन्वेस्ट किया, निवेश किया उसको। अमाउंट टू विच इट हैड बीन ग्रोन, जो हमारे पास वो ग्रो हो जाए कितने साल में, 5 साल में। जो वो अमाउंट ग्रो होगा, जो अमाउंट बन जाएगा, मतलब प्रिंसिपल के बाद अमाउंट बनता है ना, कितने सालों बाद क्या बनता है, अमाउंट बनता है, क्या लग के, ब्याज लग के। तो जो अमाउंट बन जाएगा कितने सालों में, 5 साल में जो अमाउंट बन जाएगा, वो अमाउंट क्या होगा, वो 1/4 टाइम्स होगा, 1/4 गुना होगा। किसका? जितना अमाउंट हमारे पास 3 साल में बनता है उसका 1/4 गुना होगा। कौन? जो 5 साल में बन जाता है वो 1/4 गुना होगा। कितने साल में जो बन जाता है, 3 साल में जो बन जाता है उसका। द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। एक बार इसको आराम से फिर रीड कीजिए। इसने फिर से देखो क्या बोला, अ सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड, किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। बहुत इजी बात है, जब सिंपल इंटरेस्ट की बात आती है जी, तो जब सिंपल इंटरेस्ट की बात आती है तो ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, हमारे पास हर साल ब्याज क्या होता है, समान होता है, सेम होता है। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। और उसने बोला 5 साल में जितना बन जाता है वो 1/4 गुना होगा। किसका? जितना वो 3 साल में बनता है। चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा प्रिंसिपल, ये 3 साल है। 3 साल में हमारे पास लेट्स सपोज A1 बन रहा है, और 5 साल बाद कितना बन रहा है, A2 बन रहा है। अब उसने बोला क्या हुआ, क्वेश्चन हमने कई बार पढ़ लिया है, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो है, अगर ये x है तो ये जो है 1 इसका 1/4 टाइम्स है, इसका 1/4 कितना होता है, 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है हमारे पास 5/4, तो इसका 5/4 टाइम्स बन जाएगा। ये बोला हुआ है, ये हमारे पास इसका तात्पर्य है बोलने का। ठीक है, अब अगर ये x है, 3 साल बाद ये x है, तो 5 साल बाद 5/4x बन जाता है, 1/4 टाइम्स बन जाता है। तो आप अगर इनका रेशियो निकालेंगे तो पता क्या रेशियो आएगा, ये 4 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये 4 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। रेशियो निकाल लेना, x हट जाएगा, 4 इधर आएगा, 5 इधर। तो ये किस रेशियो में आ गया, 4:5। अगर मैं इस क्वेश्चन को सोचता हूँ कि यार अच्छा ये प्रिंसिपल था, 3 साल बाद 4 बन गया और 5 साल बाद 5 बन गया, तो यहाँ पर तो 3 साल हैं और ये पूरे कितने हैं, 5 साल हैं। बीच में कितने साल आ जाएंगे, 2 साल आ जाएंगे। दैट मीन्स 2 साल में कितने का ब्याज आया, 4 से 5 गया ना, 2 साल में कितने का ब्याज आया, 2 साल में 1 का ब्याज आया। 2 साल में 1 का ब्याज आया, मतलब आधा ब्याज आया 2 साल में। तो 1 साल में कितने का ब्याज आएगा, 1 साल में आधे का ब्याज आएगा, मतलब 0.5। 1 साल में आधे का ब्याज आएगा। और यहाँ पर हमारे पास कितने साल है, यहाँ पर हमारे पास कितने साल है, 3 साल है। 3 साल में कितने का ब्याज आएगा, 3 साल में कितने का ब्याज आएगा, 3 साल में हमारे पास 3 इंटू, तो हमारे पास 1.5 का ब्याज आ जाएगा, 1.5 का ब्याज आएगा। 3 साल में अगर 1.5 का ब्याज है, 1.5 का ब्याज है, तो प्रिंसिपल में इतना ब्याज 4 बनाएगा, तो 4 में से 1.5 हटा देते हैं, कितना बच जाएगा, 2.5। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 2.5। प्रिंसिपल कितना आ गया, 2.5। कल मैंने एक बात बताई थी आपको पिछली क्लास में कि रेट परसेंट क्या होता है। रेट परसेंट क्या होता है, हमारे पास 1 साल का इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100%। अगर आप डायरेक्टली ऐसा इक्वल टू PRT पर 100 नहीं लगाना चाहते, 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 0.5। नीचे हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 2.5। डेसिमल से डेसिमल कटेगा, 1/5, 5 से कटेगा, कितना आएगा, 20%। 20% इज द राइट आंसर। नहीं तो आप SI इज इक्वल टू PRT 100 लगा लेते। SI कितना है हमारे पास, 1 साल का 0.5 है, प्रिंसिपल कितना है, 2.5 है, रेट कितना है पता नहीं, टाइम कितना है, 1 साल है, ऐसे कर लेते। तब भी वही आना था भाई लोग, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 20, तो 20 ऊपर जाएगा, रेट हमारे पास कितना आएगा, 20 आ जाएगा। इसको थोड़ा और इजी कर सकते थे, इस वाले क्वेश्चन को ना, इस वाले प्रश्न को थोड़ा सा और इजी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे बताएंगे, कैसे कर सकते थे आइए बताएंगे। पहले इसको आराम से देख लीजिए, फिर अगले लेवल पे चलते हैं। ठीक है, फिर अगले लेवल पे चलते हैं। आइए चीजों को थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझते हैं। अगर क्या किया जाए, प्रिंसिपल है हमारे पास, प्रिंसिपल है वो हमारे पास यहाँ मान लीजिए x बन रहा है 3 साल बाद, अमाउंट 1 को x मान लिया, और 5 साल बाद हमारे पास बन रहा है वो 5/4x। अभी हमने बताया था 5 साल बाद इतना गुना हो जाता है। अब आपको मैंने ये बताया कि भाई
अगर इन दोनों का रेशियो लेंगे, इन दोनों का अनुपात लेंगे तो भैया ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5। तो 1 साल जो हमारे पास ये बीच में 2 साल, कितने साल का अंतर है यहाँ पर 2 साल का अंतर है, ये 5 साल है और ये 3 साल, 2 साल का अंतर है। 2 साल में यहाँ पर कितने का ब्याज आ रहा है, 2 साल में यहाँ कितने का ब्याज आ रहा है, 1 का ब्याज आ रहा है। तो क्यों ना 2 साल में 2 का ही ब्याज कर ले। कैसे कर ले, ये 4 और अनुपात 5 है, दिमाग चलना चाहिए। 4 अनुपात 5 है, क्या 4 अनुपात 5 को 8 अनुपात 10 लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर, 4 अनुपात 5 को 8 अनुपात 10 लिख सकते हैं, जिसके लिए आसान हो जाए। तो हमारे पास 4 अनुपात 5 को मैंने 8 अनुपात 10 लिख लिया। ये हमने माइंड ही माइंड में किया, दिल ही दिल में हमने इसे अपना लिया। चलो ये 5 साल बाद इतना हो रहा है, तो यहाँ बीच में साल कितने हैं 2 साल। तो 2 साल में कितने का ब्याज, 2 साल में कितने का ब्याज 2 का। 1 साल में कितने का ब्याज 1 का। 1 साल में 1 का ब्याज है। अगर 1 साल में 1 का ब्याज है तो 3 साल में कितने का ब्याज है, 3 का ब्याज है। तो 8 में से जब 3 जाएगा तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। प्रिंसिपल आ जाएगा 5। दर प्रतिशत निकालनी है। दर प्रतिशत कितनी होती है, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज तो 1 ही है और प्रिंसिपल कितना आ गया, 5 आ गया। तो 1/5 कितना होता है, 20%। आ गया आंसर, कुछ भी नहीं करना पड़ा। नो हसल। बस मैंने 4 अनुपात 5 को क्या लिख लिया है, 8 अनुपात 10 लिख लिया है। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं, असम एट अ सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम। एक दर प्रतिशत 8% पर एनम। पर एनम मतलब प्रतिवर्ष, हिंदी में यहाँ प्रतिवर्ष आएगा, ठीक है। बिकम्स कितना बन जाता है, 7/5 बन जाता है अपने आप का। कितने साल में, इन हाउ मेनी ईयर्स। देखो एक तो सिंपल तरीका है कि भैया 7/5 बन जाता है। क्या बन जाता है, 7/5 टाइम्स बन जाता है। दैट मीन्स पहले हमारे पास कितना रहा होगा, पहले हमारे पास कितना रहा होगा, अरे भैया इधर आ जाओ। पहले कितना प्रिंसिपल कितना रहा होगा, पी रहा होगा। अब क्या हो गया, अमाउंट इतना हो गया। तो कितने का हमारे पास ऐसा ही कितने का आ गया, ऐसा ही हमारे पास कितने का आ गया, 2 का आ गया। भाई 5 हमारे पास प्रिंसिपल रहा होगा, 7 हमारे पास मतलब अमाउंट बन गया, 2 हमारे पास क्या रहा होगा, साधारण ब्याज आया होगा, सिंपल इंटरेस्ट आया होगा। और अगर ऐसा है तो ऐसा ही इक्वल टू PRT पर 100 लगा देते हैं और लाइव झिंगला फिर अगेन। कितने का है, ऐसा ही 2 का है। प्रिंसिपल कितने का है, 5 का है। रेट पता नहीं हमें, रेट पता है क्या, रेट पता है, रेट पता है, रेट दे रखा है, रेट दे रखा है हमें। समय नहीं पता हमें, समय नहीं पता, समय नहीं पता, समय नहीं पता। ठीक करो भैया, 2 × 100, 5 × 8 समय आ जाएगा। 5 से काटेंगे 20, 2 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 5, समय कितना आ जाएगा, 5 साल। समय कितना आ जाएगा, 5 साल। बोलिए, कोनो परेशानी, कोनो दुख, कोनो दुविधा। चलिए अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे। मतलब अगर आपको जल्दी करना, अपने माइंड में करना, देखो माइंड में करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। भाई 7 से 5 हो गया, 7 से 5 का मतलब 5 से मतलब 7 हो गया, सॉरी छोटे से बड़ा होगा ना प्रिंसिपल से। 5 7 हो गया, कितने साल में हमें नहीं पता, कितने में, 8% पे, 8% पे। अच्छा 5 को अगर मैं 100 बनाऊँ, 5 को अगर मैं 100 बनाऊँ, कितने से गुणा करना पड़ेगा, 20 से। तो 7 को मैं क्या बनाऊँ, रेशियो तो वही रहेगा, रेशियो तो वही रहेगा। 100 क्यों बना रहा हूँ, 100 क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है 100 रुपये पे या 100 इकाई पर 1 साल में कमाया गया ब्याज ही दर प्रतिशत होती है। द इंटरेस्ट अर्न ऑन 100 रुपीज इन 1 ईयर इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 1 साल में कमाया गया ब्याज किस पे, 100 रुपये पे क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मैं दे रखा है, दर प्रतिशत तो मैं दे रखी है 8। 8 का मतलब 100 पे 1 साल में कितना कमाएगा, 8। 1 साल में 8 कमाएगा। यहाँ कितने कमा रहा है, 40 कमा रहा है, 40 कमा रहा है। यहाँ इंटरेस्ट कितने का है, 100 से 140 हो गया, इंटरेस्ट कितने का है, 40 का है। 1 साल में कितने का कमाता है, 8 का। 1 साल में 8 का कमाता है, तो कितने साल में 40 हो जाएंगे, 5 साल में। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं
कि 5 से 7 था तो 100 से 140, 40 का भैया हमारे पास ब्याज, ये तो मन मन में चल रहा है, ये आपके दिमाग में चल रहा है। 100 से 140 हो गया, 40 का ब्याज है, 1 साल में 8 का आएगा 100 पे, 1 साल में 8 का तो 40 का, 40/8 5 साल में आ जाएगा। तो आंसर इज 5 ईयर्स। कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने दिमाग में कर सकते हैं। क्यों मैंने बताया था आपको ये 100 वाला, आपको जो ये तरीका था ये मैंने आपको बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन हाउ मच टाइम सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट 16% सिंपल इंटरेस्ट। आओ आओ आओ, मजा ही आ जाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस क्वेश्चन को थोड़ा मन में करते हैं पहले, फिर यहाँ पर स्क्रीन पे उतारेंगे। आ जाओ मेरे साथ 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 बोलो। देखो हमारे पास क्या बोला हुआ, इन हाउ मच टाइम सम ऑफ मनी, मतलब हमारे पास जो मूलधन है वो कितने समय में क्या बन जाएगा, अपने आप पर 5 गुना बन जाएगा। दर प्रतिशत कितनी है, 16 है। आइयो करते हैं, कोई चीज P से 5P हो गई, 5 गुना हो रही है ना, 5 गुना हो रही है ना। कोई चीज P से 5P हो गई, मतलब कोई चीज अगर मान लो, मैं अपने हिसाब से चलता हूं, अगर कोई चीज 100 थी, 100 से कितनी हो गई है, 500 हो गई है। 100 से 500 हो गई, क्यों हो गई है 500, क्योंकि 5 गुना हो गई है, तो 100 से 500 हो गई है। कितने का हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, कितने का हमारे पास ब्याज आ गया, 400 का ब्याज आ गया, 400 का ब्याज आ गया। 100 से 500 हो गई है, 400 का ब्याज आ गया। 100 पे हमारे पास 1 साल में कितने का ब्याज आएगा, 100 पे 1 साल में कितने का ब्याज आएगा, 100 पे 1 साल का ब्याज आएगा 16, क्योंकि दर प्रतिशत कितनी है, 16। 100 पे 1 साल में कमाया गया ब्याज ही दर प्रतिशत होती है, रेट परसेंट होता है। तो हमारे पास 100 से 500 हुआ, 400 का आ गया इंटरेस्ट। 1 साल में आता है 16 का इंटरेस्ट, 1 साल में आता है 16 का इंटरेस्ट, तो 400 का इंटरेस्ट कितने में आएगा, तो 400/16 डिवाइड कर लीजिए, 16 दूनी 32, 80 बच जाएगा, 16 पंजे तो 25 साल आ जाएगा। तो आंसर इस 25 साल। ये तो थी मिंटोस जिंदगी। आओ आते हैं आम जिंदगी पर, आओ आते हैं आम जिंदगी पर। इसको भी मैं बताऊंगा आपको, ये तो मैंने आपको ऐसे ही करके बता दिया। अब हमारे पास पता है कि P से क्या हो गया, 5P हो गया। कुछ बच्चे इसको 100 से 500 मान लेते हैं, वो आपकी इच्छा है, 5 गुना हो गया, ठीक है। अगर इसको ले लेते हैं बच्चे, अपने हिसाब से चलते हैं, तो आपको दिख रहा है कि P से 5P हो गया, तो हमारे पास 4P क्या आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा, 4P ऐसा ही आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस। ऐसा ही हमारे पास 4P है, प्रिंसिपल P है, रेट हमारे पास 16 है, समय हमें पता नहीं, बटे में क्या है 100 है, PRT/100। P से P कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से फिर ये 25, 25 ऊपर जाएगा तो समय कितना आएगा, 25 साल। बहुत आसान तरीका, ये भी आसान है, ऐसी बात नहीं है। हाथों से करोगे तो ये भी आसान है, हाथों से करोगे तो ये भी आसान है, पर हमें तो अपने माइंड को थोड़ा सा जगल करने में मज़ा आता है। तो 100 से आप देख सकते हो, 100 से 500 हो गया, ये देखो 100 से 500 हुआ, जो मैं बता रहा था, 400 का इंटरेस्ट। 1 साल में कितने का है, 1 साल में कितने का है, 16 का, क्योंकि रेट ही 16 है। ये कितने साल में आएगा, 16 से डिवाइड कर दो, 16 दूनी 32, 8 बच जाएगा, 80, 16 बचे 25 साल। ऐसे भी 25 साल ही आना है, वो आपकी मर्जी। देखो ऐसा ही इक्वल टू PRT/100 तो हमारा दोस्त है, वो तो हम कभी भी यूज कर सकते हैं। अगर हम सब कुछ भूल गए तो वो तो हम यूज कर ही सकते हैं, वो तो भैया हमारे साथ ही रहेगा। जब जब सिंपल इंटरेस्ट आएगा, जब जब सिंपल इंटरेस्ट आएगा, तब तब ऐसा ही इक्वल टू PRT/100 आएगा, ठीक है। तो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो हमारे साथ ही रहेगा। पर और क्या नया सीख सकते हैं, और क्या चीज़ हम सीख सकते हैं यहाँ से, जिससे कि हम अपना एक एक सेकंड बचा सकें, तो वो हमारी कोशिश है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है, इसका आंसर देने की कोशिश करना। क्या कह रहा है, इन हाउ, ये हमारे पास इफ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, एक हमारे पास मूलधन है जो बन जाता है चीतो, कितना 36 गुना बन जाता है, कितने साल में, 100 साल में बन जाता है। 100 साल में हमारे पास 36 गुना बन जाता है, तो हमारे पास वो 29 गुना कितने साल में बनेगा, तो हमारे पास वो 29 गुना कितने साल में बनेगा। पढ़ लिया। देखिए क्वेश्चन कैसे हो सकता है ये वाला, आप पॉज करके खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है। नहीं होगा तो फिर पॉज से अनपॉज कर देना, रिज्यूम कर देना वीडियो, और देखना मैंने कैसे किया है। 36 गुना हो गया 100 साल में। 36 गुना का मतलब क्या है, P से 36P। पर मैं यार ये ना ये वेरिएबल्स का यूज नहीं करता, वेरिएबल से मुझे होती है टेंशन। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 से कितना हो गया 36, 1 का 36 गुना क्या होगा, 36 ही होगा। 1 का 100 गुना क्या होगा, 100 ही होगा। 1 का 2 गुना कितना होगा, 2 ही होगा। तो 1 से कितना हो गया, 36 हो गया।
कितने साल में? तेरे कारण किसके कारण? 100 साल के कारण, ठीक है। अच्छा कितने का इंटरेस्ट आ गया? कितने का इंटरेस्ट आ गया? 35 का इंटरेस्ट आ गया, 35 का इंटरेस्ट आ गया, 35 का इंटरेस्ट आ गया, 35 का इंटरेस्ट आ गया। हमें क्या करना है? हमें कितना गुना बनाना है? हमें 29 गुना बनाना है, मतलब हमें 29 गुना बनाना है, 29 टाइम्स बनाना है। हमें कितने का इंटरेस्ट लेके आना है? हमें कितने का इंटरेस्ट लेके आना है? 28 का इंटरेस्ट लेके आना है। दो तरीके, पहले मेरा तरीका देख लो, और क्योंकि ऐसा तो है नहीं भाई आपको सब कुछ बताएगा। अब यहां पर 35 का इंटरेस्ट है। अगर एक तरीका समझ में आ रहा है ना और समझ में आ गया तो स्किप कर देना, वो दूसरा तरीका देखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर तो आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर 28 का इंटरेस्ट आ गया, 35 का इंटरेस्ट आ गया, 28 का इंटरेस्ट आ गया। 35 और 28 में क्या कॉमन है? तो 35 और 28 में 7 कॉमन है। तो 35 का जो इंटरेस्ट है कितने साल में आया? 100 साल में आया। और 28 का इंटरेस्ट कितने टाइम में आएगा ये जानना है, क्योंकि एक में 28 जोड़ेंगे तब तो 29 आएगा, एक में 35 जोड़ेंगे तब तो 36 आएगा। चलो अब 35 और 28 में क्या कॉमन है? 7 कॉमन है। यहां से यहां आने के लिए क्या डिवाइड करना पड़ेगा? 5 डिवाइड करना पड़ेगा। तो वहां पर भी 5 डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास हर साल क्या होता है? सेम ही, हमारे पास ऐसा ही क्या होता है? सेम होता है, तो हर साल सेम ही आता है, तो 5 डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास दिमाग में ऐसे चलना चाहिए कि 5 डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारे पास? 20। तो 7 गुना हो जाएगा। ये 7 का हमारे पास जो इंटरेस्ट आएगा, 35 का इंटरेस्ट आया 100 साल में, 7 का इंटरेस्ट आएगा 20 साल में। तो हमें इंटरेस्ट कितने का चाहिए? 28 का, मतलब कितना गुना? इसका 4 गुना, इसका 4 गुना। तो 7 का 4 गुना 28, तो 20 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 80 साल। आंसर आएगा 80 साल। तो हमारे पास 28 का इंटरेस्ट 80 साल में आएगा, तो आंसर इज डी ऑप्शन। अभी तो मैंने आपको करके बताया, 35 का इंटरेस्ट आया 100 साल में और 28 का इंटरेस्ट आया कितने साल में? तो आपका दिमाग चलना चाहिए, अच्छा 35 और 28, 35 से 28 के बीच में क्या कॉमन कड़ी है? 7 है। तो 35 से 7 पे आए, 5 से डिवाइड कर दिया, तो 35 को 5 से डिवाइड किया तो 100 को भी 5 से डिवाइड किया, 20 आ गया। उसके बाद भाई लोग 7 को 4 से, तो 20 को भी 4 से, 80 आ गया। ये थी मिनटों जिंदगी। अब आते हैं आम जिंदगी पर। क्या कह रहा है? ये हो गया हमारे पास। अब उसने बोला यार देन इट विल बिकम 29 टाइम्स, तो हम क्या कर सकते हैं चीतो? तो हम क्या करेंगे? हमारे पास पहले वाला जो ये है ना, ये इससे हम क्या करेंगे? यहां से हम निकालेंगे रेट, और जो रेट निकालेंगे वो यहाँ लगा देंगे। ये एक ही तरीका बचता है, क्योंकि उसके बाद रेट नहीं है, रेट यहाँ लगा देंगे, रेट तो सेम है। उसने बोला ना, हाँ ठीक है। चलो देखो, अब हमारे पास 1 से 36 हो गया, तो 35 का इंटरेस्ट आ गया। प्रिंसिपल कितना है? 1। रेट हमें पता नहीं, टाइम हमें पता है 100 साल है, बटे में 100 कट गया, तो रेट कितना आ गया? 35 आ गया। अब जो यहाँ रेट आया वो यहाँ लगा देंगे। ऐसा यहाँ पर कितना है? यहाँ पर इंटरेस्ट कितने का? 28 का है, तो 28 का इंटरेस्ट, प्रिंसिपल तो 1 ही है, रेट हमारे पास 35 आ गया। समय हमें पता नहीं है, समय तो निकालना है, यहाँ पर समय निकालना है, बटे में क्या आ गया? 100 आ गया। 7 चौके 7 पंजे, 5 से काटेंगे, 5 × 20, 20 जाएगा यहाँ पर 4 के पास, तो 20 × 4 कितना आ गया? 80। तो समय कितना आ जाएगा? 80 साल। तो 80 साल इज द राइट आंसर। ऐसा इज इक्वल टू पीआरटी, तो हमने कहा ही था भैया, वो तो तुम्हारा हर समय हाथ पकड़े हुए, जैसे हर समय आपके साथ आपके आराध्य चलते रहते हैं, आप जिनको मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जिनको भी अपना ऊपर वाला जिनको भी मानते हैं, वो आपकी इच्छा है, बट वो आपके हमेशा साथ होता है, उनकी एनर्जी हमेशा साथ होती है कि नहीं नहीं तू काम करता जा, आगे मैं देख लूंगा। ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट में कहता है, ऐसा इज इक्वल टू पीआरटी कहता है कि तू टेंशन ना ले, तो अपने हिसाब से क्वेश्चन कर, जब थक हार जाएगा तो मुझे लगा लियो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलिए तो देखिए भाई, आंसर आ गया, यहां से रेट निकाला और रेट यहां लगा डाला, लाइव झिका डाला, अगेन 80 साल रेट निकाल के वहां लगा दिया। चलो आइए इस वाले क्वेश्चन करते हैं। असम बिकम्स कितना? देखो यार, मैं अभी आपको अर्थमेटिक करा रहा हूं, अर्थमेटिक में अभी SICI कंप्लीट करेंगे, और SICI के बाद और क्या कंप्लीट करना है वो तुम मुझे बताओगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्वेश्चंस में आपको होमवर्क देता हूँ, पिछले वाले बार भी होमवर्क दिया था, शायद होमवर्क दिया था, तो आप लोग रिस्पॉन्ड भी करते हो तरीके से, और तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए संडे में मेरे साथ जरूर मिलना।
संडे में पूरा का पूरा अर्थमेटिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके अंदर चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, चाहे टाइम स्पेंड डिस्टेंस हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बोट एंड स्ट्रीम हो, चाहे वो रेस हो, चाहे वो पाइप एंड सिस्टर्न हो, चाहे वो हमारे पास कोई भी डिस्काउंट का हो, प्रॉफिट लॉस का हो, कोई भी टॉपिक हमारे पास मिक्सचर एलिगेशन का हो, एवरेज का हो, कोई भी टॉपिक जो हमारे पास आपके एग्जाम में आ रखा है एसएससी के या रेलवे के और आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके कम एग्जामिनेशन जैसे सीएचएसएल आपका एग्जाम है, सीजीएल आपका एग्जाम है, उसके लिए कोई भी क्वेश्चन अगर महत्वपूर्ण है, कोई भी अगर कॉन्सेप्ट अगर महत्वपूर्ण है, वो उस क्लास के अंदर होगा, तो आप संडे को जरूर मिलिएगा मेरे साथ, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। असम बिकम 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 12 ईयर्स, 7 गुना बन जाता है भैया हमारे पास कितने, 12 साल में। इट विल बिकम हाउ मच टाइम्स इन 42 साल। ओए होए होए होए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। 7 गुना बन जाता है 12 साल में, तो 7 गुना बन जाता है, दैट मीन्स 1 से कितना हो जाता है, 7 गुना हो जाता है। तो कितने का इंटरेस्ट आ गया 12 साल में ना, 12 साल में कितने का इंटरेस्ट आ गया, 6 का इंटरेस्ट। तो मतलब 6 का इंटरेस्ट आ रहा है, 6 का इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है, इंटरेस्ट मतलब वो नहीं जो तुम्हारा इंटरेस्ट आता है किसी और के अंदर। 6 का इंटरेस्ट आ रहा है कितने साल में, 12 साल में। 6 का इंटरेस्ट आ रहा है 12 साल में, और हमें कितना बनाना है, कितने गुना इट विल बिकम हाउ मच टाइम, कितने, 42 साल में। भाई आप साफ साफ देख सकते हो, इसको उल्टा भी लिख सकते हो, इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, इसको आप उल्टा भी लिख लो, चाहे इसको आप उल्टा लिख लो। क्या क्या लिख लो उल्टा, कि भाई 12 साल के अंदर, 12 साल के अंदर हम कितना कमा रहे हैं, 6 का ब्याज कमा रहे हैं। 12 साल के अंदर हम 6 का ब्याज, आप देख सकते हो साल 12 है, इंटरेस्ट 6 है, बिल्कुल आधा है, जितने साल है उसका बिल्कुल आधा हमारे पास इंटरेस्ट है। अगर साल हमारे पास 42 हो जाएंगे, साल हमारे पास 42 हो जाएंगे, तो बिल्कुल आधा इंटरेस्ट नहीं आएगा, कितने का इंटरेस्ट आएगा, 21 का इंटरेस्ट आएगा। तो 42 साल होंगे तो 21 का इंटरेस्ट आएगा। दैट मीन्स कोई चीज अगर एक थी, 21 का इंटरेस्ट आएगा, 21 का इंटरेस्ट आएगा, 21 का इंटरेस्ट आएगा, तो कितना बन जाएगा, 22 बन जाएगी। तो एक से कितना बन जाएगी, 22, तो कितना गुना बन जाएगी, 22 गुना बन जाएगी। तो आंसर विल बी बी ऑप्शन, आंसर विल बी बी ऑप्शन। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, इसको तो क्या ही करके दिखाना। ठीक, यहाँ से रेट निकाल लेना, रेट इसमें लगा देना, ठीक है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ही आ जाएगा, ऐसा ही इसमें प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा, वो तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 साल में 6 का इंटरेस्ट है, 1 साल में आधे का इंटरेस्ट होता है। 12 साल में 6 का इंटरेस्ट है, 1 साल में आधे का इंटरेस्ट होता है। अगर 1 साल में आधे का इंटरेस्ट है तो 42 साल में 21 का इंटरेस्ट हो, बिल्कुल आधा हो जा रहा है, जितने साल उसका आधा इंटरेस्ट हो जा रहा है। तो 42 साल में 21 का इंटरेस्ट, तो 1 में 21 जोड़ेंगे तो 22 गुना हो जाएगा, 1 से 22 गुना। जैसे 1 में 6 जोड़ा था तो 7 गुना हो गया था, ऐसे 1 में 21 जोड़ेंगे तो 22 गुना। मुझे पता है कुछ बच्चों का आंसर 21 गुना भी आ गया होगा, ठीक है, कुछ चीते हैं हमारे बीच में, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 22 गुना, 21 का इंटरेस्ट तो 22 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। If a sum of money at simple interest, जो हमारे पास ये साधारण ब्याज है, कितना बन जाता है, 11/8 गुना बन जाती है 7.5 साल में। 7.5 साल में 11/8 गुना, ओके, देन इट विल बिकम 19/12 गुना। ओके ओके, वही सम ऑफ मनी है, धनराशि वही है, धनराशि वही धनराशि, इफ आ सम ऑफ मनी, वही धनराशि हमारे पास 11/8 गुना बन जाती है 7.5 साल में। देन इट विल मतलब विच वन, दिस वन, तो वो हमारे पास 19/12 गुना कितने समय में बनेगी, ठीक, वो इस धनराशि सेम धनराशि है। तो 11/8 गुना का मतलब क्या होता है, 11/8 गुना का मतलब क्या होता है कि कोई चीज 8 थी, कितनी होगी, 11 हो गया। कोई चीज 8 थी, कितनी होगी, 11 होगी। कितने साल में होगी चीतो, कितने साल में होगी, 7.5 साल में, 7.5 साल में। हमें क्या करना है, 19/12 होगी ना, 19/12 का मतलब क्या होता है, 19/12 का मतलब 12 से कितनी होगी, 19 होगी, कितने समय में होगी। चलो ये तो खैर थी नॉर्मल बात। अब हमारे पास प्रिंसिपल तो सेम है, हमारे पास जो बेस है, हमारे पास जो मूलधन है वो सेम है। अब मूलधन हमारे पास तो यहाँ पर क्या है, मूलधन हमारे पास यहाँ पर देखो 8 है, यहाँ पर क्या है 12 है, दोनों सेम होने चाहिए। इसको मैंने 3 से गुणा किया, 3 से ही क्यों गुणा किया, 3 से ही क्यों गुणा किया, क्योंकि 24 और 24 दोनों का एलसीएम है, ठीक है, वहां जाके सेम होते हैं। अब इसको 3 से किया तो वहां भी 3 से होगा, इसको 2 से किया तो यहाँ भी 2 से होगा, क्योंकि रेशियो तो सेम रहना चाहिए। अरे भैया 11/8 ये रेशियो ही तो है, ये सेम होना चाहिए। 19/12 ये सेम होना चाहिए। तो अगर इसमें 3 गुना करेंगे तो इसमें भी 3 गुना करेंगे, इसमें 2 गुना करेंगे तो उसमें भी 2 गुना करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या बन गया, हमारे पास ये बन गया 8 थी 24, 24 से कितना हो गया, ये 33 हो गया, और हमारे पास 24 से हमें कितना बनाना है, 38 बनाना है। 24 से 33 कितने साल में, 7.5 साल में, 7.5 साल में। अब देखो 24 से 38,
तो आप देखोगे कितने साल कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ गया, 5 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ गया, 5 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ गया। खैर वो तो बात छोड़ो, वो तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर 24 से 33 कितने में आया, 24 से 33 का मतलब कितने का इंटरेस्ट आएगा, 6 और 3 9 का इंटरेस्ट। तो 9 का इंटरेस्ट आया, 9 का इंटरेस्ट आया, 9 का इंटरेस्ट आया। 24 से 33 कितना होता है, 9। 9 का इंटरेस्ट आया भाई लोग, 9 का इंटरेस्ट आया कितने साल में, 7.5 साल में। 9 का इंटरेस्ट आया 7.5 साल में। 1 का इंटरेस्ट आएगा, 1 का इंटरेस्ट आएगा 7.5/9 साल में, 7.5/9 में। यहाँ पर कितने का इंटरेस्ट आया, 24 से 38, 24 से 38 कितने का आया, 14 का इंटरेस्ट आया, 14 का इंटरेस्ट। तो 14 का इंटरेस्ट कितने साल में आएगा, 14 का इंटरेस्ट कितने आएगा, 7.5/9 इंटू 14। डेसिमल हटेगा, नीचे 0 आएगा। देखो 15 5 जा 15 6 जा 14 5 70 होता है, 70/6 इतने साल में। 9 का इंटरेस्ट 7.5 साल में, 1 का इंटरेस्ट 7.5/9 साल में। यूनिटरी मेथड लगा देंगे तो 14 का इंटरेस्ट, यहाँ पर 14 का इंटरेस्ट कितने साल में, 14 का इंटरेस्ट 7.5/9, ये नंबर जाएगा तो हमारे पास कितना 70/6 काटेंगे तो 35/3 साल में आ जाएगा, 35/3 साल में। 35/3 दैट मींस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इसको आप दिमाग में भी कर सकते थे कि भाई 11/8 और 12/19, तो हमारे पास ये हमारे पास 24 हो जाएगा, ये भी 24, तो 24 से वो हो जाएगा हमारे पास, अगर ये 24 है तो 33, ये 24 है तो 38, तो हमारे पास 24 से 33 मतलब कितने का इंटरेस्ट है भैया, 9 का इंटरेस्ट है 7.5 साल में। तो यहाँ पर कितने का, 14 का इंटरेस्ट है तो कितने साल में, तो 9 का इंटरेस्ट 7.5 साल में, तो 14 का इंटरेस्ट। क्योंकि डायरेक्टली हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि भैया हमारे पास सेम ही प्रिंसिपल पे लग रहा है, सेम ही धनराशि पे लग रहा है, इसलिए सब कुछ सेम है। और इसके अलावा तो 35/3 साल आ जाएगा। चलिए समझ आ रहा है भाई गजनियों, सब भूल जाते हो तुम, आज क्लास लेंगे कल के दिन भूल जाओगे, ठीक है। अरे 5 मिनट पढ़ाया हुआ पहले भूल जाते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। डेली पढ़ते रहोगे। कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, हमारे पिताजी कहते थे, हम भी आपको कह रहे हैं, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। मतलब इसके अलावा अगर आप लगातार एक चीज़ के ऊपर परिश्रम कर रहे हो और हार्ड वर्क मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, आपको कोई हरा नहीं पाएगा, आपको कोई नीचे नहीं गिरा पाएगा। आज नहीं तो कल आप ऊपर निकल के आओगे, ठीक है। चलिए, वो एक वीडियो देख रहा था मैं कि एक बहुत बड़ा फल होता है, एक बहुत छोटा सा फल होता है, तो आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कहता है कि मेरे अंदर ज़्यादा जूस है, ज़्यादा वो है, क्या नाम, मैं भारी हूँ, मैं बहुत लोग मुझे खा लेते हैं, बहुत लोगों के अंदर मैं एनर्जी देता हूँ। छोटा सा कहता है हाँ बट वो हमारे पास वो जैसे ड्रैगन फ्रूट टाइप नहीं होते कि हाँ यार, पर मैं वो महंगा भी था छोटे वाला, बड़े वाला इतना महंगा ठीक है, और छोटे वाला हमारे पास ज़्यादा जूसी मतलब ज़्यादा मीठा था, ठीक है, बट छोटा तो थोड़ा सा भूकंप आता है, धरती हिलती है, वो उसको कुचल देता है और वो हंसने लगता है कि देखे तो नीचे दब गया है, ठीक है, अब तुझे कौन खाएगा, अब तो तू गंदा हो चुका है। पर कुछ ही महीनों बाद वहाँ से एक पेड़ निकलता है जहाँ पर वो दबा था, एज अ सीड काम करता है, वहाँ से पेड़ बन के बहुत सारे फल वहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो कोई इंसान अगर अच्छा है, कोई इंसान अगर हार्ड वर्किंग है, तो वो भैया फिर ऊपर आना ही आना है और बहुत बड़ा होके आएगा फिर, ठीक है। आजकल चलती रहती है मीम्स में, स्टोरी चलती रहती है, तो काफ़ी इंस्पायरिंग होती है। अगर आप मान लो उनको पॉजिटिव वे में लोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग होती है। पर दिक्कत ये हमारे, तो हम तो लेते ही उसे किसी और वे में, हमारा तो काम, जब तक हम डांस वांस ना देख लें, रील्स वील्स पे गाने वाने ना सुन लें, दर्द भरे गाने ना सुन लें, उनको फील ना कर लें, चाहे वो चीज़ हमारे साथ हो रखी है नहीं हो रखी है, भाई सैड फील कर रहा है भाई सैड हो रखा है, क्योंकि उसने ज़िंदगी में कभी वो एक्सपीरियंस भी नहीं किया, फिर भी सैड हो रखा है। आइए भाई, क्या कह रहा है, इफ़ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इन करंट एंड एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट का मतलब मूलधन और धनराशि का जो अनुपात है वो कितना है, हमारे पास 9:17 है, ठीक है। और 27.5 साल बाद, 27.5 साल बाद ज़्यादा, और 27.5 साल बाद क्या होगा हमारे पास जो रेशियो है वो क्या बन जाएगा, 15:53। यहाँ पर ख्याल रखने वाली बात यह है कि हमारे पास वही प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वही है, वही हमारे पास 17 बन जा रहा है, और वही हमारे पास 27.5 साल बाद कितना बन जा रहा है, 43 बन जा रहा है 15 से, ठीक है। तो प्रिंसिपल वही है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पर फिर से अगर हमारे पास मूलधन वही है, तो हम 9 और 15 को क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। रेशियो है दोनों के दोनों, तो यहाँ पर अगर 5 से गुणा किया, 5 से क्योंकि 9 और 45 की टेबल में 45 क्या होता है, 9 और 15 की टेबल में 45 कॉमन आता है, तो यहाँ 5 से, तो यहाँ भी 5 से हो जाएगा,
यहाँ पर अगर 3 से तो यहाँ पर भी 3 से हो जाएगा। तो आप जरा देखिए 45 से कितना हो गया 85 हो गया, और यहाँ पर 45 से कितना हो गया 129 हो गया। खास बात ये है 27.5 साल बाद, 27.5 साल अगर ज़्यादा है, हर साल सेम आया होगा, हर साल सेम आया होगा, 27.5 साल बाद 45 ने कितना और इंटरेस्ट दे दिया। अब देख सकते हो भैया, अगर 129 को हम किससे माइनस करेंगे, 129 को हम किससे माइनस करेंगे, 85 से माइनस करेंगे, 85 से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 44 का इंटरेस्ट दिया है इसने 27.5 साल में। 27.5 साल में कितने का इंटरेस्ट है, 44 का इंटरेस्ट है। अगर 27.5 साल में जो एक्स्ट्रा 27.5 साल थे उसमें हमारे पास कितना इंटरेस्ट बढ़ गया, 44 बढ़ गया, तो 27.5 साल की वजह से तो बड़ा होगा, इतने साल आगे गए। आप खुद देखो, इसको ऐसे सोचो, इसको ऐसे सोचो कि कोई प्रिंसिपल था वो 85 बना कुछ सालों में, 27.5 साल अगर और लेते थे, 27.5 साल अगर और लेते तो 129 बन जाता। तो 85 से 129 कितना 44, किसकी वजह से आया, 27.5 साल की वजह से आया। ठीक है, तो इसको आप आराम से कर सकते हो भैया, एक साल में कितने का होगा 44/27। ठीक है, एक साल का इंटरेस्ट इतना आ गया, आप डेसिमल से जरूर लिख दो, 11 से काट लो, 11 2 जा 11 5 जा 11 4 जा 40 हो गया, 5 8 जा 5 5 जा 8/5 आ गया। एक साल का इंटरेस्ट कितना आ गया 8/5। एक साल का इंटरेस्ट कितना आ गया 8/5। मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना बता रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना बता रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, एक साल का इंटरेस्ट, एक साल का इंटरेस्ट कितना 8/5 अपॉन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल कितना हमारे पास 45 है, अपॉन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से इंटू 100%। आप आराम से निकाल सकते हो यहाँ पर, तो ये हमारे पास रेट परसेंट आ जाता है। तो नीचे क्या आएगा 8/5, 8/5 और 45 है नीचे, इंटू 100% आप कर लेना। 5 से कटेगा ये 20 आ जाएगा, 5 से कटेगा ये 5 से, तो 32/9 आएगा, 32/9 आएगा। अब 9 से काटेंगे, 9 3 27, 9 3 27, 9 3 27 हो गया, बचा 5, फिर से 9 से डिवाइड होगा। जब भी 9 से डिवाइड करते हैं 5 को, तो जब भी कोई चीज़ 9 से डिवाइड होती है तो हमेशा वो 11 का मल्टीपल हो जाती है, जब भी कोई चीज़ 11 से डिवाइड होती है तो हमेशा 9 का मल्टीपल हो जाती है। ध्यान सुनना, 32/9 करूँगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 27 बचा 5, 5 को फिर से 9 से डिवाइड करेंगे, तो जब 9 से डिवाइड ना करके हम क्या कर देते हैं उसको 11 से इंटू कर देते हैं। 9 से डिवाइड ना करके 11 से इंटू, 11 से डिवाइड ना करके 9 से इंटू, बिल्कुल उल्टा होता है। तो 5 बच गया, फिर से 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 को भी इंटू कर देते हैं 11 से, तो 3.55। चलो 3.55 इज द राइट आंसर। आइए आगे चलते हैं, ये तो हमारे पास आंसर आ गया है इस वाले प्रश्न का। आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क से करके लेके आएं, या फिर हम करवा देते हैं यार, होमवर्क मत दे यार, तुम्हें करवा ही देते हैं। रेशियो ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इन करंट ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट 7:10, तो 7:10 है भैया हमारे पास, 7:10 है। और 17 साल बाद, और 17 साल बाद और हम इस 5 से 12 हो जाएगा, 17 साल बाद और मतलब और 17 साल लगेंगे, और 17 साल लगेंगे हमें, उसके बाद ये रेशियो ये बन जाएगा। बट आपको पता होना चाहिए फिर से वही, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, प्रिंसिपल है तो इसको 5 से और इसको क्या कहते हैं 7 से, तभी हमारे पास ये सेम बनेगी। इसको 5 से तो इधर भी 5 से हो जाएगा, इसको 7 से तो उधर भी 7 से हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये 35 है और ये हमारे पास 50 है। अगर आप इसे होमवर्क में करना चाह रहे थे तो प्लीज़ आप खुद से करने की कोशिश करिए इसे। 35 से कितना हो जाएगा, 35 से कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना इंटरेस्ट बढ़ गया, 34 का इंटरेस्ट बढ़ गया, 34 इंटरेस्ट बढ़ गया। 50 से कितना हो गया 84, बट ये 34 का इंटरेस्ट कितने टाइम बाद बढ़ा, 34 का इंटरेस्ट कितने साल बाद बढ़ा, 50 से भाई 17 साल और लगे थे ना, 17 साल और दिए भाई, यहाँ से यहाँ तक 17 साल और दिए, 17 साल और दिए, तो भाई 17 साल के अंदर भैया कितना इंटरेस्ट आ गया, 34 का इंटरेस्ट और बढ़ गया। तो 17 साल में अगर 34 का इंटरेस्ट है, 17 साल में अगर 34 का इंटरेस्ट है तो एक साल में कितने का इंटरेस्ट होगा, 2 का इंटरेस्ट होगा, एक साल में 2 का इंटरेस्ट होगा, एक साल में 2 का इंटरेस्ट होगा, तो रेट कितना आएगा, रेट कितना होगा, रेट कितना होगा, एक साल का इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100%। एक साल का इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 2 है, प्रिंसिपल कितना है 35 है, प्रिंसिपल 35 इंटू 100, तो 5 7 जा 520 है, तो कितना आएगा 40/7। 40/7 हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। 40/7 कितना है, ए ऑप्शन है। 40/7 कितना है, ए ऑप्शन है। इसको तो खैर अपने माइंड में भी कर लेते, ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी था, ये तो कोई डिफिकल्टी भी नहीं थी इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो
डायरेक्टली ऐसे ही हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। चलिए आइए थोड़ा और आगे चलते हैं, आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज दिस, एक बार पढ़ लीजिए इस वाले क्वेश्चन को। एक मिनट, चलिए if the simple interest on a certain sum of money is rupees 18,200 at the rate of 16.25% per annum for 3 years 6 months, then find the principal, then find the principal, पता नहीं कितना किसका कॉल आता रहता है, then find the principal। देखो इतना हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया, रेट हमारे पास, अब रेट हमारे पास 16.25% है। 16.25% कितना होता है, 10% प्लस 6.25%, तो 1/10 ये होता है 1/16, 16 आ जाएगा, यहाँ आएगा हमारे पास 16 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 16 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 80 होगा। 16 और 10 का एलसीएम कितना होगा, देखो जब भी कोई परसेंटेज आए उसको ऐसे दो भागों में तोड़ लीजिए जिनको तुम जानते हो। तो 10% प्लस 6.25%, 10% होता है 1/10 और 1/16 होता है 6.25%, तो कितना आएगा, 80 आएगा। यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आएगा, तो कितना आएगा, 13/80 आएगा, 13/80। इसकी वैल्यू है 13/80। ठीक, तो मतलब हमारे पास सीधी सीधी बात है, अगर कोई चीज 80 थी, कोई चीज 80 थी, अरे भैया कोई चीज अगर हमारे पास 80 थी, कितनी होगी, 13 का इंटरेस्ट लग गया उस पर, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यही है। तो कोई चीज 80 थी, 13 का इंटरेस्ट लग गया, 13 का इंटरेस्ट लग गया, तो हमारे पास 13 का इंटरेस्ट लगा तो कितनी बन गई, 93 बन गई एक साल में, क्योंकि 1 साल का ब्याज होता है ना, 1 साल का इंटरेस्ट होता है ना, तो 1 साल में इतना, मतलब 13 का इंटरेस्ट लगा, 13 का इंटरेस्ट लगा, 13 का इंटरेस्ट लगा। और 13 का इंटरेस्ट किसके बराबर है, 1 साल में 13 का इंटरेस्ट है, 1 साल में 13 का इंटरेस्ट है। हमारे पास साल कितने हैं, हमारे पास साल कितने, 3 साल 6 महीने, 3 साल 6 महीने। प्लीज़ देखिए ध्यान से, हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें, हमारे पास 1 साल में कितने का इंटरेस्ट है, 13 का इंटरेस्ट है। हमारे पास साल कितने हैं, 3.5 साल हैं, तो 1 साल में हमारे पास कितने का इंटरेस्ट, 13 का इंटरेस्ट है। 3.5 साल में, 3.5 साल में कितने का इंटरेस्ट होगा, 13 × 3.5 होगा, 13 × 3.5 होगा, या फिर 13 × 3.5 कह लो, या फिर 13 × 7/2 कह लो, इतने का इंटरेस्ट होगा, 1 साल में 13 का इंटरेस्ट है, 1 साल में 13 का इंटरेस्ट है, तो भी हमारे पास 3.5 साल में कितने का होगा, 13 × 7/2 का मतलब 13 × 3.5, इतने का इंटरेस्ट 3.5 साल में। पर हमारे पास तो पता है, हमें तो पता है भैया, इतना जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट 3.5 साल में हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, 3.5 साल में कितने का इंटरेस्ट है, 18200। 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 52 बचेगा, 13 चौके 52, 1400। 7 से काटेंगे 200, 2 ऊपर जाएगा तो 1 की वैल्यू आएगी कितनी, 400। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 400, 1 की वैल्यू आएगी 400। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल कितना है, 80 है। हमें प्रिंसिपल ही निकालना है, तो हमारे पास 1 की वैल्यू कितनी, तो 80 की वैल्यू कितनी होगी, 80 की वैल्यू कितनी, 80 × 4 तो 32,000, तो आंसर आएगा 32,000। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं किया, 16.25% था, इसको 2 भागों में तोड़ा, पहले इसको परसेंट में ले आता है, खैर तो परसेंटेज पता होना चाहिए। 1 साल में 80 पर 13 का ब्याज आ गया, पर वो 1 साल का ब्याज है 13। हमारे पास साल कितने हैं, 3 साल 6 महीने, 3 साल 6 महीने होते हैं 3.5 साल। 1 साल में अगर 13 का ब्याज है तो 3.5 साल में कितने का ब्याज होगा, 13 × 3.5, 3.5 को 7/2 लिख दिया, इतने का ब्याज होगा। पर 3.5 साल में जो ब्याज है वो ऑलरेडी दे रखा है, इसके बराबर जो ब्याज है वो हमारे पास यूनिट्स में इतना, उसमें इतना दे रखा है, इनको हमने सामने रख लिया, इक्वेट किया, तो 1 की वैल्यू आ गई 400। 1 की वैल्यू अगर 400 है तो 80 की वैल्यू आ जाएगी 32,000। ठीक, चलिए, नहीं तो भाई लोग फिर आपको सिंपल सी बात है,
SI कितना है, P पता नहीं है, रेट कितना है, रेट हमारे पास 13/80 आया था, 13/80 लिख देंगे 16.2। समय कितना है 3.5 साल, 3.5 साल का मतलब 7/2 होता है। आप आराम से निकाल लीजिए, 13 से काट लीजिए, 13 कम 13, 13 चुके हैं तो ये आ जाएगा। 7 से काट लीजिए, 7 दूनी 200 आ जाएगा, 200 आ गया। आपका कैसे है तो बहुत आसान है, वो दिमाग में चल जाता है ना, पर 80 × 2 ऐसे भी कर लेंगे, 2 × 8 16, 16 दूनी 32, 3 0 है तो 32,000 आएगा प्रिंसिपल। ठीक, चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया, SI = PRT पर 100 लगा दिया। ये वाला क्वेश्चन आप एक बार घर से करके लेके आएंगे, होमवर्क है। अगली क्लास में यहीं से हम शुरुआत करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कोई बात समझ में नहीं आती, कोई बात और नहीं पूछनी है, कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताइए कि सर ये वाली प्रॉब्लम है। और कोई भी अगर आपको कोर्स लेना है तो आप ले सकते हैं, adda247.com पे जाइए, वहाँ पर आप जाके SSC में SSC महापैक ले सकते हैं, मेरा कोड Y763 लगा सकते हैं। ठीक, खैर हमारा मेन मोटिव आपको पूरा पढ़ाना है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी जान लगा रहा हूँ कि मैं आपको सब कुछ पढ़ा डालूँ, जितना भी मेरे पास समय है। आपके एग्ज़ाम से पहले वो वाला समय, उसमें जितना ज़्यादा हो सकता है करा दूँ। इसी वजह से मैं संडे में क्लास भी लेके आ रहा हूँ अर्थमेटिक, इससे कि आपकी अर्थमेटिक का रिवीजन भी हो जाए। तो कोशिश तो यही है कि बेहतरी हो, आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हो, यही बस हमारी सोच है। इसी के साथ आज के सेशन यहीं पर एंड करते हैं। अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का ख्याल रखो, उनके चरण स्पर्श करो, उनका आशीर्वाद लो, बहुत सारी मेहनत करो। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।